हैं सेम रहेंगी टॉल्विन की, जैसे हमने क्लोरीनेशन की, सो वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन एंड पैराक्लोरोटॉल्विन. मेटा का हमें बहुत लेस अमाउंट मिलेगा. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन and we will get methyl group at ortho position. Mechanism we have already discussed. In case of nitration we will get ortho nitrotoluene and paranitrotoluene. In case of sulfonation we will get ortho toluene sulfonic acid and paratoluene sulfonic acid. So this mechanism we have discussed. They undergo electrophilic substitution reactions, and the mechanism takes place through the formation of carb cation. Now side chain reaction. Side chain reaction, it takes place by free radical mechanism. साइड चेन रिएक्शन इट टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है? फॉर एग्जांपल वी हैव दिस टॉल्विन. टॉल्विन की हमने क्लोरीनेशन की. क्लोरीनेशन जो की है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. यहाँ पे हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट. सो वी विल गेट साइड चेन. अब यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्लोरीन अटैक नहीं करेगा. साइड चेन जो है इट विल बी क्लोरीनेटेड एंड वी विल वन हाइड्रोजन विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोरीन एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. फिर से साइड चेन क्लोरीनेशन का ये है कि इट कैनॉट बी स्टॉप्ड एट दिस स्टेज इफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस. सो तब तक ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस नहीं हो जाते एंड वी विल गेट दिस CHCl2. This is benzyl CH, benzyl chloride. Again Cl2 will attack and we will get benzoyl chloride, benzoyl. Now what is the mechanism? First is chain initiating step in which free radicals are generated. Chlorine molecule break होगा, homolytic fission होगी and we will get 2 chlorine free radicals. Second, this chlorine free radical will attack on the benzene ring. ये CH बेंजीन रिंग नहीं, साइड चेन जो लगी हुई है एल्काइल की. तो ये हमारे पास CH3 है. यहाँ से H रेडिकल निकलेगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा. 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाएगा. सो वी विल गेट दिस रेडिकल बेंजाइल फ्री रेडिकल and HCl. Now this benzyl free radical can react with chlorine molecule also. So we will get this benzyl chloride and chlorine free radical. Further ये आगे रिएक्शन हो सकती है. benzyl chloride जो जनरेट हुआ है it will react with chlorine free radical and we will get this. यहाँ से H 1 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा एंड वी विल गेट दिस रेडिकल दैट इज बेंजल फ्री रेडिकल. बेंजल फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा एंड वी विल गेट बेंजल क्लोराइड. फिर से ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. बेंजल क्लोराइड एंड क्लोराइड फ्री रेडिकल. यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजोइल फ्री रेडिकल. बेंजोइल फ्री रेडिकल. बेंजोइल फ्री रेडिकल विल अगेन रिएक्ट विद Cl2 एंड वी विल गेट बेंजो ट्राइक्लोराइड. सो दिस इज हाउ फ्री रेडिकल substitution reaction take place. Now in side chain halogenation, one important thing is that we always get a mixture of products. In side chain halogenation we always get a mixture of products. How? Because this, let us suppose this is our reactant, this is ethyl benzene. अब इसकी ब्रोमिनेशन की है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट. कैटलिस्ट नहीं है तो साइड चेन हेलोजिनेशन होगी. तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है इस CH3 मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर सकता है, CH2 पे भी. तो दोनों का हमें मिक्सचर मिलेगा. CH3 का अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे CH2 का अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट एंड CH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. सो हमें दोनों मिक्सचर्स मिल सकते हैं. This is 1 bromo 1 phenyl ethane. This is 2 bromo 1 phenyl ethane. So but this product जिसमें कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट. अब इसमें दो तरह के हाइड्रोजन हैं. दिस इज सिंपल हाइड्रोजन. दिस इज हाइड्रोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो बेंजीन के साथ अटैच्ड है. सो दिस हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज बेंजाइलिक हाइड्रोजन. सो जिस प्रोडक्ट में बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं दैट विल बी द मेन प्रोडक्ट. So preferably benzylic hydrogens are replaced. Why? Because they are more reactive. Why they are more reactive? अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा. ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है जब यहाँ से H फ्री रेडिकल ले लेगा तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा बेंजाइल फ्री रेडिकल. अब बेंजाइल फ्री रेडिकल में देखो यहाँ पे रेजोनेंस शो हो रही है. सो वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड 1 डॉट हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर. फिर यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन हियर. फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा एंड 1 ऑड इलेक्ट्रॉन हियर.
सो बेंजाइलिक के केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जबकि अगर एल्काइल हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो देयर इज नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दैट्स वाई बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स व्हेन रिप्लेस्ड दे गिव राइज टू more stable free radical structures because these are stabilized by resonance. That's why benzylic hydrogens are more reactive, and benzylic hydrogens are replaced by the chlorination or bromination. Other reactions are like ये हमारे पास एल्काइल बेंजीन है, इसकी हमने रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट रिडक्शन होगी, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वी विल गेट मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. बट अगर हमने रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल अमोनिया एंड इथाइल अल्कोहल तो पार्शियल रिडक्शन होगी एंड ओनली वन डबल बॉन्ड विल बी रिड्यूस्ड. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल बी एडेड एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो CH3 ग्रुप विल बी ऑक्सीडाइज टू COH. अगर इसकी ऑक्सीडेशन हम करते हैं CrO2 Cl2, दिस इज कॉल्ड एज इटार्ड्स ऑक्सीडेशन. तो CH3 ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू CHO. थैंक यू.